तो मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज आपको कन्फेशनल स्टेटमेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कन्फेशनल स्टेटमेंट वो होती है जब भी कोई एक्यूज्ड यानी जिसके खिलाफ कोई एफआईआर या मुकदमा दर्ज हो गया है वो उस मुकदमे को यानी उस जो क्राइम किया है उसको एडमिट कर लेता है, इसी को बोलते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट यदि दो व्यक्तियों को एक्यूज्ड बनाया गया है किसी ऑफेंस में और उसमें से किसी एक व्यक्ति ने एक एक्यूज्ड ने दूसरे एक्यूज्ड के अगेंस्ट यदि कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है तो क्या वो एडमिसिबल है कानून के अंदर? तो इसका जवाब है हाँ, वो एडमिसिबल है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का इसमें एक अपवाद के रूप में काम करता है। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि जहां पर भी जॉइंट ट्रायल चल रहा हो मोर देन वन और मोर पर्सन्स, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का यदि ट्रायल एक साथ चल रहा है और उसमें से किसी एक एक्यूज्ड ने दूसरे एक्यूज्ड के खिलाफ कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी तो उस स्टेटमेंट को उस दूसरे एक्यूज्ड के अगेंस्ट जिसने वो स्टेटमेंट नहीं भी दी है उसके भी अगेंस्ट यूज किया जा सकता है और कन्विक्शन सुनाई जा सकती है। पर ये एक सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होता, ये ध्यान रखना है। मतलब कि केवल एक कन्फेशनल स्टेटमेंट, एक एक्यूज्ड की कन्फेशनल स्टेटमेंट के माध्यम से ही केवल दूसरे एक्यूज्ड को सजा नहीं सुनाई जा सकती। आपके पास और भी रेलिवेंट एविडेंसेस होने चाहिए, यानी कि किसी और विटनेस की गवाही होनी चाहिए और कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होनी चाहिए जो उसकी जो वो है कि उसने क्राइम किया है दूसरे एक्यूज्ड ने उसको प्रूव कर सके। यानी कि एक सब्सटैंटिव इसे आप रूप नहीं दे सकते, ये एक कॉर्पोरेटिंग एविडेंस के रूप में काम करता है सेक्शन 30। यानी कि ए और बी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ए और बी ने जेड नाम के व्यक्ति को मारा तो ए ने जो स्टेटमेंट दिया कन्फेशनल उसे बी के अगेंस्ट तभी यूज किया जा सकता है जब आपके पास बी के अगेंस्ट और भी एविडेंसेस हैं कोर्ट में पेश करने के लिए कि जी बी के खिलाफ हमारे पास ये गवाह भी हैं और एक ही कन्फेशनल स्टेटमेंट भी आपके पास है, तभी उसको सजा सुनाई जा सकती है, ना कि केवल एक ही कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर ही सजा सुनाई जा सकती है। इसके ऊपर कई लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जो कि आप आरसीआर में जाकर किसी भी जो कोर्ट है न्यायालय उनकी जो लाइब्रेरीज होती हैं उनमें जाकर आप पढ़ सकते हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट इस सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पर दे रखे हैं। तो बस मोटा मोटी आप ये ध्यान में रख लीजिए कि एक्यूज्ड की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट तभी यूज की जा सकती है दूसरे के अगेंस्ट जब वो सेक्शन 30 में कवर होता हो। धन्यवाद।